आज ये कल्लू आपका स्वागत करेगा। चल कल्लू वेलकम कर। हेलो व्लॉग, वेलकम बैक टू माय न्यू गाइड। हैं? ये क्या बोला तूने? हट गंदा कल्लू। तो गाइस इस कल्लू ने तो पता नहीं क्या बोल के आपका स्वागत किया था, लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक न्यू व्लॉग में, है ना कल्लू? चुप गंदा कल्लू। भाई इसको इग्नोर करो आप लोग। तो मैं अभी कॉलेज से वापस आई थी और भाई बाहर इतनी गर्मी थी कि मैं आप लोग को क्या बताऊं। और मेरे आते ही मम्मी ने मुझे एक बात बताई कि हमारे किचन में आ चुकी है एक छिपकली। जी हाँ, एक छिपकली मेरे किचन में आके बैठी हुई है। मैंने इस छिपकली को आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था और इसने आज अपनी दोस्त बुला ली है। तो अब पता नहीं मैं उसको कैसे भगाऊंगी। इसी से पूछते हैं तूने क्यों बुलाई अपनी दोस्त? मैं इतनी हैंडसम छिपकली में एक दोस्त तो डिजर्व करती हूँ। अरे अब हम उसको भगाएंगे कैसे? वो हमारे खाने के अंदर बैठ जाएगी, सारा खाना खराब हो जाएगा। भाई अब मुझे नहीं पता उसको कैसे भगाना है, लेकिन अब चलते किचन की तरफ क्योंकि अब उसको भगाना तो पड़ेगा। तो भाई मेरी मम्मी ने बताया कि वहाँ पीछे एक छिपकली बैठी हुई है। तो मेरी मम्मी के हिसाब से इन दो डब्बों के पीछे छिपकली है और मैं निडर होकर जा रही हूँ क्योंकि मुझे छिपकली से उतना डर नहीं लगता है। तो मेरी मम्मी यहाँ खड़ी है और मेरे को कह रही कि इसको हटाओ क्योंकि भाई इसी के पीछे छिपकली बैठी है। तो सबसे पहले हम ये सड़े हुए प्याज और लहसुन को हटा देते हैं। उसके बाद वो जो चीनी पत्ती का डब्बा है उसके पीछे छिपकली आ चुकी है। तो भाई अब मुझे भी थोड़ा बहुत तो डर लग रहा है, अगर वो उछल के मेरे सर पे बैठ गई तो ऐसे भी मेरा मोए मोए होता रहता है। मम्मी ने कहा कि बस इसके पीछे छिपकली बैठी है, तो पहले अब इसको आगे करते हैं और देखते हैं हम कैसी छिपकली निकलेगी इसके पीछे से। ओके मैंने ये सरका तो दिया है। ओके वो रही छिपकली। हेलो मैं अपना छिपकली दोस्त से मिलने आई हूँ। भाग जा यहाँ से, यहाँ कोई छिपकला नहीं रहता। मम्मा मेरे ऊपर नहीं चढ़ा। अरे भाई यार खिड़की से बाहर नहीं गई और इसके पीछे चली गई। छिपकली आंटी वहाँ कुछ नहीं तेरे खाने को, प्लीज बाहर आ जा। चली जा यहाँ से प्लीज, चली जा प्यारी छिपकली मेरी बात मानना, वहाँ से चली जा मेरी प्यारी छिपकली, वहाँ से चली जा। ओ गई ऊपर गई। भाई वो छिपकली फिर से इन बर्तन के पीछे आके छुप गई है। भाई बोरी प्लीज छिपकली बाहर चली जा, मैं तेरे को बहुत प्यार से बोल रही हूँ, यहाँ कोई छिपकला नहीं रहता है, मैं सच बता रही हूँ। तो प्लीज चली जा यहाँ से, प्लीज छिपकली मेरी प्यारी छिपकली। तू भाई वो बैठी है, प्लीज कूद के चली जा प्लीज। छिपकली चली गई। बाय छिपकली, जल्दी बंद करनी पड़ेगी खिड़की वरना फिर आ जाएगी। भाई फाइनली वो छिपकली भाग गई। फाइनली छिपकली भगा हुआ अभियान सक्सेसफुल हो गया और ये सब हुआ इसकी वजह से। हाँ, इसी ने अपनी दोस्त बुला ली थी इसलिए वो छिपकली आई थी। मेरे से मिलने भी नहीं दिया मेरी दोस्त को। मैं तेरे को इतना मारूंगी ना, गंदी छिपकली बड़ी आई अपनी छिपकलियां दोस्त बुला रही है ये घर में। इतनी मुश्किल से मैंने छिपकली भगाई और इसे उससे बातें करनी है। हाँ तो मैं इतना हैंडसम हूँ, मैं उसे अपने साथ ले जाता। गाइस तो मेरी पागलपंती से भरी हुई बातों को इग्नोर करना क्योंकि अभी मेरे को पूरे किचन की साफ सफाई करनी पड़ेगी। तो गाइस फाइनली छिपकली भाग गई और मम्मी ने पूरा किचन साफ कर दिया और मुझे बहुत भूख लगी क्योंकि मैं अभी कॉलेज से आई थी यार। तो चलो देखते खाने के लिए क्या बना हुआ है। तो आज मेरी मम्मी ने बनाया है, देखते हैं क्या बनाया है। तो इसके अंदर है दाल। अब ये कौन सी दाल है? ओके ये माँ राजमा की दाल है। भाई मुझे ये दाल बहुत पसंद है, दाल मखनी जैसी लगती है, मतलब दाल मखनी इसी को बोलते हैं शायद, पता नहीं। और कुकर में क्या है भाई? कुकर में चावल ही होंगे। भाई मैं भी क्या बोलती हूँ गाइस, तो यहाँ पे कुकर में चावल है, थोड़े से ही है क्योंकि मैं और मम्मी रहते हैं, हम दोनों के ही चावल है। और इसके अलावा दाल मुझसे खाली खाई नहीं जाती, तो यहाँ पे मम्मी ने थोड़ा सा रायता बनाया जिसके अंदर प्याज, खीरा, मिर्च और बूंदी है और साथ में थोड़ा सा मसाला है और साथ में मैं बनाने वाली हूँ रूह अफ़ज़ा क्योंकि भाई मुझे बहुत गर्मी लगी हुई है। तो हाँ, आज मैं आपके साथ अपनी रूह अफ़ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। मतलब इसमें क्या रेसिपी है, आपको पहले फ्रिज खोलना है, उसके अंदर से आपको लिम्का निकालनी है। मजाक कर रही हूँ, वो लिम्का के अंदर पानी है क्योंकि हमारे पास पानी रखने के लिए और बोतल थी नहीं, तो लिम्का की बची हुई बोतल में हमने पानी भर के ठंडा करने रख दिया। तो ये ठंडा पानी, लाइट चली गई मम्मा, मोए होता रहता है। ओके गाइस तो लाइट हमारी जा चुकी है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अंधेरे में हमारी रूह अफ़ज़ा की रेसिपी आप एंजॉय करें। तो शेफ अनादिका आज आपको बना के दिखाएंगे रूह अफ़ज़ा। तो पहले आपको इसका ढक्कन खोलना है, उसके बाद आपको लिम्का की बोतल से ठंडा पानी डालना है। हाँ वो लिम्का नहीं है बिल्कुल भी, तो ठंडा पानी डालना। बहुत धीरे धीरे पानी डाल रहा पर कोई बात नहीं। अब इसमें हम रूह अफ़ज़ा डालेंगे। अब पता नहीं मुझे कितना रूह अफ़ज़ा डालना होता है, बस जब तक ये लाल ना हो जाए मैं रूह अफ़ज़ा डाल दूंगी। पता नहीं मैंने कितना डाला है, पर अब हमको चाहिए 1 चम्मच इसको मिक्स करने के लिए। और लाइट आ गई गाइस, लाइट आ गई। तो इसको हम फाइनली मिक्स कर देते हैं खुशी से और हमारा रूह अफ़ज़ा बिल्कुल लालम लाल हो चुका है, सुंदर सुंदर। और अभी ये थोड़ा सा गरम ही है, तो एक काम करते हैं, इसमें थोड़ी सी बर्फ और डाल देते हैं। तो इसमें मैं डालूंगी 1 बर्फ, ये मैंने डाल दी।
एक और डाल देती हूँ यार, ज्यादा ठंडा नहीं होगा। आप लोग भी ऐसे काम कर लेना जैसे मैं करती हूँ, और इसको भी मिक्स कर देंगे। पता नहीं मैं इसको मिक्स क्यों कर रही हूँ, बट आप भी कर लेना। तो गाइज यही थी रेसिपी रूह अफ़ज़ा की। कैसे लगी आपको मास्टर शेफ अनादिका की रेसिपी, आप मुझे जरूर बताना। ओ सॉरी गाइज, ढक्कन गिर जाता है यार मेरे से, कोई बात नहीं, कोई हंसेगा नहीं बस। और इसको लगा देंगे हम इसके सर पे, मतलब बॉटल के सर पे। तो गाइस फाइनली मेरा छोटे बच्चों वाली बोतल में रूह अफ़ज़ा बन के तैयार है। कितना सुंदर लग रहा है। तो इसको हम इंजॉय करेंगे अपने खाने के साथ। तो मैं जा रही हूँ भाई दाल चावल इंजॉय करने। तो गर्मी में गर्मा गर्म दाल चावल इंजॉय करने के बाद मैं मिलती हूँ आप लोग से। तो गाइस आपने पिछले व्लॉग में सोचा होगा कि मैंने ये दरवाजे के साथ में लाल रंग का डब्बा क्यों रखा है। ये डब्बा ना हमने टेप टूप से ना जमीन में एकदम फिक्स कर रखा है ताकि इस डब्बे को कोई चुरा ना ले। और इसमें आता है रोज हमारी दूध की बोतल। हाँ अंकल, इसमें दूध की बोतल रख के जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे आती है बहुत बड़ी वाली बिल्ली, और वो वरना हमारी दूध की बोतल लेके पता नहीं कहाँ चली जाएगी और सारा दूध पी जाएगी। तो गाइस खाना पीना हो चुका और आप लोगों ने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे, उनका मैं जवाब दे देती हूँ। तो आप लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं कितने साल की हूँ, तो मैं 21 ईयर्स की हूँ। और मैंने ये मास्क क्यों लगा रखा और मैं ये क्यों लगा के रखती हूँ, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। ये मेरा मेन चैनल है जिसपे अभी 961 के सब्सक्राइबर हैं। तो जैसे ही इस पे 10 लाख सब्सक्राइबर होते हैं तो मेरा ये मास्क उतर जाएगा, क्योंकि मेरा फेस रिवील तभी होना है। तो गाइस मैं फिर से आ चुकी हूँ और मेरा बैकग्राउंड आपको कुछ चेंज दिख रहा होगा। हाँ तो मेरी मम्मी ने ये पर्दा लगाया उस खिड़की से खोल के, वो मम्मी ने पर्दा यहाँ पे लगा दिया क्योंकि अब मेरे पीछे ये बैकग्राउंड दिखने ही वाला है और उसको मैं धीरे धीरे डेकोरेट करूंगी ताकि अच्छा दिख जाए पीछे बैकग्राउंड। तो पिछले व्लॉग में आप सबने कहा था कि खजाने के बक्से में क्या है वो हमें बताओ। तो अगर मैंने ये आपको बता दिया तो आप लोग मुझे पागल कहोगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो चलो इसको खोल के देखते हैं। तो मेरे इस डब्बे के अंदर है खजाना। टेंटेन है। हाँ गाइज ये मेरा ना बहुत ही अच्छा खजाना है, मतलब मेरी इससे बहुत ज्यादा यादें जुड़ी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये पेंसिल दिखाती हूँ कि इससे मेरी क्या यादें हैं। आप देख रहे हो ये पेंसिल पूरी येलो कलर की है। तो जब मैं किंडरगार्टन में हुआ करती थी तो हम बहुत गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, और मेरी मम्मी जहाँ ऑफिस में जाती थी वहाँ उनको ऐसी एक येलो पेंसिल मिली थी जो उन्होंने मुझे ला के दी, जिसको मैंने कहा था छी ये कैसी येलो पेंसिल है, मैं नहीं लिखूंगी इससे। तो थी तो मैं छोटा बच्चा ही, तो मम्मी ने मेरे को बहकाया कि ये बहुत सुंदर पेंसिल है, इससे सुंदर पेंसिल किसी बच्चे के पास नहीं होगी। तो इसलिए फिर उस टाइम से मेरे को लगा हाँ ये अच्छी पेंसिल है। तो फिर बाद में मेरा मन किया कि मैं दोबारा से ऐसी येलो पेंसिल लूँ, इसलिए मैंने वो ली थी। और ये आपको टॉयलेट सीट दिख रही होगी, हाँ इसमें पॉटी नहीं करनी है। ये एक शॉर्पनर है, ये मेरे को अजीब सा मिला था तो मैंने रख लिया। उसके अलावा मेरे खजाने के बक्से में एक ये यूनिकॉर्न वाला शॉर्पनर है, हाँ ये भी एक शॉर्पनर ही है। और इसके अलावा आप ये नकली है गाइज, इसको इग्नोर करना, ये ऐसे ही मैंने रखी हुई है अपने पास। आपके पास भी कैसी चीजें हैं मुझे बताना। तो इसके अलावा मेरे बॉक्स में जो सबसे प्रेशियस खजाना है वो ये है, इससे मेरे स्कूल टाइम की बहुत यादें जुड़ी हैं। अगर आप इसको देख के पहचान पा रहे हो कि ये क्या है तो भाई आप बहुत लकी हो, क्योंकि ये बॉल है। और ये बॉल कहाँ से निकलती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो गाइज आप ये कार्ट्रिज देख रहे हो, ये इंक पेन के अंदर डलती हैं। एंड जो मेरे जनरेशन के बच्चे थे वो क्लास में इसको बहुत ज़्यादा कलेक्ट करते थे। मुझे नहीं पता और स्कूल में भी ऐसा होता था कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में बताना, या आप जब कलेक्ट करोगे तब बताना। ये ऐसे इसके पीछे लगती है और जब इसकी इंक पूरी ख़त्म हो जाती तो इसके अंदर से ये बॉल निकलती है। तो मैंने ये कलेक्ट की है इतनी सारी। तो भाई मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा प्रेशियस चीज़ है। और इसके अलावा अगर आप देख सकते हो तो मेरे इसमें ये है, पता नहीं ये क्या है, ये शायद से वो है, क्या बोलते हैं उसको, करेक्शन टेप। साथ में ये मार्कर है। अब आप लोग सोचोगे ये कैसे मार्कर है और ये मैंने इसमें क्यों रखे, वो मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि ये कोई इतनी प्रेशियस चीज़ नहीं है मेरे लिए फ़िलहाल के लिए। तो इसमें बस 2 निब हैं और इससे आप डबल टाइम लिख सकते हो, पता नहीं क्यों मैंने ये रखा है। छोड़ो गाइज, इग्नोर करो। ये कुछ स्टिकी नोट्स हैं, इसको भी हम रख देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये है, देखो ये सेंटर फ्रेश का टैटू है। जब बहुत पहले सेंटर फ्रेश ने टैटू के साथ कोलैब किया था तो हमको ऐसे टैटू मिले थे जिसमें ना ये मेटालिक टैटूज थे। अगर किसी ने कलेक्ट किए हो तो मुझे बताना। ये ऐसे ही मार्कर पड़े हैं, पता नहीं इसमें क्यों है। ये एक आइसक्रीम वाला हाईलाइटर है, पता नहीं ये भी मैंने इसमें क्यों रखा है। ओ गाइज ये डायरी आप देख रहे हो, जब मैं यूकेजी में थी तो ये मेरी फर्स्ट डायरी थी। मम्मी ने मेरे को कह के दिलाई थी, ये बहुत सुंदर डायरी है, ये ले तू। मतलब मैं आसानी से बहक जाती थी। और इसमें मैंने अपनी यूकेजी की क्लास टीचर का ऑटोग्राफ लिया था जो मैंने फाड़ के फेंक दिया, पता नहीं कहाँ गया, माफ करना। उसके अलावा इसमें एक यूनिकॉर्न वाला पेन जिससे लिखा नहीं जा सकता, पर ये पता नहीं मैंने इसमें क्यों रखा है। ये कलर पेंसिल है और ये थोड़ी अजीब सी दिखी थी मुझे, तो मैंने बहुत जिद करके एक बारी ली थी। मतलब मैंने रो के ये पेंसिल ली थी कि मेरे को ऐसी लेनी है। गाइस देखो इसमें ऐसा डिज़ाइन बना हुआ था। मैं जब छोटी बच्ची थी मैं बहुत जिद करती थी, तो इसलिए ये पेंसिल है आज मेरे पास। तो गाइज ये एक यूनिकॉर्न वाला डब्बा जिसमें मैंने अपनी कीमती चीज़ें संभाल के रखी हैं। तो गाइज अभी मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ, रुको। तो गाइज यहाँ पर ये एक पेंसिल है जो
जो कि बहुत पुराने ज़माने की थी। जब मैं 4th क्लास में थी तो मेरे साथ एक लड़की बैठती थी और वो मुझे बहुत चिढ़ाती थी। उसके पास ऐसी पेंसिल थी तो मैंने खरीदी है ये पेन इसमें क्या कर रहा है मुझे भी नहीं पता, लेकिन गाइज ये पेंसिल आप देख रहे हो, जब क्लासमेट का एस्टेरॉइड वाला पेंसिल बॉक्स आता था तो उसमें ये पेंसिल निकलती थी और ये फिर मैंने बहुत संभाल के रखी है क्योंकि मुझे बहुत प्यारी लगी थी। तो गाइज इस डब्बे के अंदर एक पेन है। जी हाँ, जब मैं 1st क्लास में थी तो मैं बस में जाती थी और कंडक्टर ना अपने कान के ऊपर ऐसा पेन लगा के रखता था और इससे साइन करके देता था। तो मैंने अपनी मम्मी से बहुत जिद करी कि मुझे यही वाला पेन चाहिए, कुछ भी करके। पता नहीं मैं ऐसे काम क्यों करती, तो वो कंडक्टर वाला पेन मैंने लिया, इसमें रखा है। और गाइज इसमें कुछ फालतू के हाईलाइटर्स हैं। जी हाँ, ये सारे के सारे हाईलाइटर हैं। पता नहीं पहले मुझे हाईलाइट करने का शौक चढ़ा था तो मैंने ये लिए थे। और ये कुछ ऐसे हैं, माफ़ करना गाइज, गलती से इधर उधर निकल जाते हैं। ओके, तो ऐसा है कुछ ये। तो इस यूनिकॉर्न वाले पेंसिल बॉक्स में यही सब था। इसके अलावा मेरे डब्बे के अंदर आपको ये चॉकलेट वाले हाइलाइटर दिख जाएंगे, पता नहीं मैंने क्यों लिए। और ये एक हीटिंग कलर थे जिसको मेरे को लगा इसको गर्म करेंगे तो कुछ होगा, लेकिन कागज जल गया और कुछ नहीं हुआ। और ये थे एक फ्लोटिंग पेन, मतलब मैंने सुना था कि ये ना पानी के ऊपर फ्लोट करते, तो मैंने भी इनको यूज़ किया और फिर ना मेरे से पानी गिर गया और मम्मी ने मुझे बहुत मारा था। तो ये कुछ सामान था मेरे इस डब्बे के अंदर। और एक स्ट्राइप वाला इरेजर है जिसको मैं अपने स्कूल टाइम में लेके जाती थी, मतलब इसको नहीं, ऐसे एक इरेजर को। तो ये मेरे को स्कूल टाइम की याद दिलाता है। तो वैसे ये डब्बा ना एक कलर बॉक्स था जिसको तोड़ ताड़ के मैंने इसमें ये सारा सामान भर दिया। तो यही सब था मेरे खजाने के डब्बे में। तो गाइज आपको एक खजाने का डब्बा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ये वाला व्लॉग कैसा लगा ये भी कमेंट करना। और गाइज लाइक और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे व्लॉग आते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइज, सभी लोग अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना।